माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज दोस्तों। तो फाइनली आज जाकर बोर्ड का टेंशन थोड़ा दूर हुआ है, क्योंकि अभी तक आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था 8 मार्च को, और अभी तक सारे हार्ड वाले पेपर हो गए हैं, चाहे वो हिंदी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, सारे कंप्लीट हो गए हो। और अब अभी बस इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम बाकी है, जो कि 12 मार्च को होगा, जिसमें कि 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो उसका तो हो जाएगा, पास होने मार्क हो जाएगा, 60-70 नंबर का हो जाएगा। पर उसमें से बस 2 दिन मिलेगा तैयारी करने को, 10 और 11, क्योंकि कल यानी 9 तारीख को AITS 7 है, लक्ष्य 2025 का। तो मैं जाऊंगा सेंटर पे IITS देने, जो कि फुल सिलेबस का टेस्ट है, क्लास 12 एंड क्लास 11 दोनों को मिला के। तो अभी तो उसका डर लग रहा है, क्योंकि पहला मेरा फुल सिलेबस टेस्ट है, और फुल सिलेबस टेस्ट 23 मार्च को था, तो वो तो मैं दिया नहीं था, क्योंकि उसमें बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था। और अभी फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट है, और 11 का सिलेबस कुछ पता नहीं है, 12 का भी थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। तो अब देखते हैं कल सिलेबस कैसा जा रहा है। और फिर 2 दिन बचेगा, तो उसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो अगर मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम का बात करूँ, तो लाइक हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम तो मैं लगभग 10-12 दिन पढ़ा था उसका, और बोर्ड एग्ज़ाम ठीक ठाक गया। फिर उसमें अगला बोर्ड एग्ज़ाम था बायो का, तो उसमें 6 दिन टाइम मिला था, तो मैं उसमें 4 दिन मैंने केमिस्ट्री ही किया था। केमिस्ट्री का कुछ लेक्चर किए थे, फिर फिजिक्स का 1-2 लेक्चर कर लिया था, और इसके बाद 2 दिन बचे था, 1 मार्च 2 मार्च को। उस दिन मैं बायो का रिवीजन किया था, तो बायो का पेपर देने का 3 मार्च को, तो भी ठीक ठाक गया। मतलब ऐसा था कि नीट का पढ़कर उसमें क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और बायो का मैक्सिमम हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट वो बनाकर लिखना हो जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और फिर उसके 2 दिन बाद आया फिजिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम 6 मार्च को। तो इसके लिए मैंने लाइक अपना शॉर्ट नोट से मेडी से उसका फार्मूला रिवीजन कर लिया, लास्ट के चैप्टर थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर रिवाइज कर लिया अच्छे से, और फिर उसका 1 शॉट लेक्चर देख लिया सारे चैप्टर्स का। और फिर भगवान का नाम लेकर पेपर देने चलेगा। तो हाँ, पेपर उस दिन भी ठीक आया था। डेरिवेशन में लाइक 3-4 डेरिवेशन पढ़ गया था पहले ही चैप्टर का, तो उसमें से एक डेरिवेशन आ गया था डाइपोल का, तो वो भी होगा। और बाकी सब भी आसान क्वेश्चन थे। और उस दिन में लाइक पूरा इसमें 28 पेज आता है यूपी बोर्ड में, तो 28 पेज में भर के आ गया था। और उसमें कि लाइक ऐसा क्वेश्चन था कि जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फार्मूला ड्राइव करना होता है, प्रूव करना होता है, और फिर लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें तो मेरा 2-3 क्वेश्चन ऐसा गए हैं जिसमें कि मैंने स्टेप कर लिया है, बट उसका आंसर नहीं है। मुझे पता था इसका आंसर नहीं आएगा, बट फिर भी उसका 1-2 पेज उसका आंसर लिखा हो कैसे भी, कि हाँ स्टेप मार्किंग कुछ भी मिल जाए। और बोर्ड एग्जाम में यही है कि लाइक अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको मेन आंसर नहीं आएगा, अगर आपको मेन आंसर नहीं भी आ रहा तो फिर भी आप उसका कैलकुलेशन करते रहिए, उसमें कुछ लिखते रहिए, आपकी स्टेप मार्किंग के कुछ ना कुछ 2-3 नंबर मिल ही जाएंगे। तो फिर फिजिक्स का भी एग्ज़ाम ठीक ठाक खत्म हुआ, और उसके बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जो कि 1 दिन बाद ही था। तो 6 को कंप्लीट हुआ, और 7 को गैप देकर 8 को आज केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मैं 7 को थोड़ा सा पढ़ा, वो भी मैंने क्या करा, ऑर्गेनिक का पोर्शन मैंने पढ़ा था मैक्सिमम। उसके बाद 2-3 चैप्टर ही पढ़ पाए थे, क्योंकि 70 में से 35 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसका मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ गया था। और एल्डिहाइड अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, और आज 2-3 क्वेश्चन एल्डिहाइड से आया था 4-4 नंबर के। उसमें से क्लीमेंसन रिडक्शन था, और बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे डिफिनेशन वाला। तो मुझे उसमें जो भी प्रोडक्ट, जो भी उसमें रिएजेंट याद आता है, मैं उसमें लिखते जा रहा था। और उसमें तो मेरा बोर्ड में अच्छा गया था, मैंने भी कॉपी लेके उसमें 2-3 पेज लिखा था। बट घर आकर मैंने पहला क्वेश्चन मैच किया क्लीमेंसन रिडक्शन का, और मैंने देखा कि जो भी मैंने उसका जो प्रोडक्ट लिया था, जो भी उसका रिएक्टेंट लिया था, रिएजेंट लिया था, वो सब गलत लिया था। तो अब देखते हैं, वो भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन था, तो भी शायद 1-2 नंबर मिल जाए। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे तो उसके आंसर गलत आ रहा है, तो भी अब सोचना मन तो नहीं करे मिलाने का, वैसे भी मिलाता भी नहीं हो, क्योंकि उसमें से गलती निकलने लगता है, तो लगता है कि भाई कैसा बोर्ड एग्जाम देगा, फेल ना हो जाए, कम नंबर ना आ जाए। तो अभी तो मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचूंगा नहीं, कि कैसा भी बोर्ड एग्जाम जाए, बस पास तो होंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में ये रहता है कि हम लोग लाइक नीट का साल भर पढ़े, तो नीट में कि हमको डायरेक्ट आंसर निकालने से मतलब होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बट इसमें उसका स्टेप लिखो, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, उसको उसमें सारा स्पेलिंग लिखो। और मैं तो लाइक बायो में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। और एक आपका केस बताता हूँ, लाइक फिजिक्स का मेरा एग्जाम था, उसमें किरचॉफ्स लॉ से लूप में उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, बट मुझे आ रहा था, तो मैंने उसका लाइक बस रूल लिख दिया, और उसमें स्टेप लिख दिया कि इसको ऐड करेंगे, उसका इक्वेशन लिख दिया, बट इक्वेशन सॉल्व करना हमको नहीं आ रहा था। तो मैंने MR सर का वो मिड पॉइंट थ्योरम वाला लगाया, और उससे उसका आंसर ला दिया। तो स्टेप लिख कर डायरेक्ट उसे MR स्टार से उसका आंसर ला दिया, तो नंबर तो मिलेगा ही शायद।
और आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो गया है, तो भी चार जो मेन एग्ज़ाम थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। और इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश में लाइक मैंने इसका पोर्शन देख रहा था, तो उसमें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन से 15 नंबर, 20 नंबर, ग्रामर से 25 नंबर आ जा रहा है, और लिटरेचर पोर्शन से लाइक 40 नंबर आ रहे हैं। और जो कि सेम एनसीईआरटी का सिलेबस है, जैसे जो सीबीएसई में आता है और यूपी बोर्ड में आता है, सब सेम रहता है। तो अब इंग्लिश का पढ़ना है अच्छे से। लाइक आज तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो कल फुल सिलेबस टेस्ट है नीट का, उसको देने चल जाएंगे, और उसके बाद आकर परसों और नरसों 2 दिन मिलेगा, उसमें अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर लेंगे। एक दिन लिटरेचर कर लेंगे, फिर एक दिन राइटिंग सेक्शन, ग्रामर उसका कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बोर्ड एग्जाम कैसा जा रहा है, कब तक खत्म हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोग नीट का तैयारी कैसे करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।